जय हिंद दोस्तों। पिछली इतिहास की वीडियो में हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता इसलिए कि इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, वैदिक काल के आर्यों का इतिहास जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूं हीरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णव वृंद में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद सर्वप्राचीन ग्रंथ होने के कारण महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक समाज पुरुष प्रधान था। यह इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों के प्रमुखता का काल था। आरंभिक वैदिक सभ्यता पंजाब केंद्रित कांस्य युग का समाज था। 1200 से 1000 ईसा पूर्व में ये पूर्व में उपजाऊ और पश्चिमी गंगा तट के मैदान में फैल गए। दोस्तों, आर्यों ने लोहे के उपकरण अपना लिए जिसने उन्हें जंगल साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि करने में सहायता की। दोस्तों, इसे वैदिक सभ्यता नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि वेद इस काल के जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद। ऋग्वेद इनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों, ऋग्वेद काल की बात करें तो इस काल में ऋग्वेद की ही रचना हुई थी, इसलिए इसके बारे में सटीक जानकारी अभी तक विवादास्पद है। बाल गंगाधर तिलक ने इसका काल 6000 ईसा पूर्व बताया था, लेकिन तर्कों के आधार पर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल ऋग्वेद काल माना गया है। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। इन्होंने भारत में ग्रामीण सभ्यता का विकास किया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। दोस्तों, जैसे नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान थी, वैसे ही ऋग्वैदिक काल की भी अलग पहचान थी। इस काल में लोग घोड़ों का पालन करते थे। इनसे रथ जुताए जाते थे, जिनसे युद्ध भी लड़े जाते थे। रथों में स्पोक वाले पहियों का इस्तेमाल होता था, जो पहियों को हल्का बनाते थे। कुछ जगहों पर लोग भूमि के अंदर निवास करते थे। कश्मीर के बुर्ज होम और हरियाणा में भूमिगत निवास का प्रचलन था। दोस्तों, भोजपत्र का उपयोग देवदार और पाइन वृक्ष के साथ भूमिगत निवासों के सांचे के निर्माण में किया जाता था। साथ ही मध्ययुगीन भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्र पर लिखी गई थी। आर्य अग्नि की उपासना करते थे। आर्यों में पशु बलि का चलन था। उनके प्रिय पेय पदार्थ में सोमरस का वर्णन आता है। सोमरस इफेड्रा नाम के पौधे से बनता था। स्वास्तिक का निशान आर्यवाद का प्रतीक माना जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया था। इस काल में जीवन का मुख्य आधार पशुपालन एवं कृषि था। ये कबीले बनाकर रहा करते थे। इनके बीच परस्पर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। अक्सर लड़ाइयों के मुख्य कारण गाय होते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथ निर्माता, बुनकर, चर्मकार और कुम्हार जैसे कारीगरों का उल्लेख आता है। यह बताता है कि वे सभी प्रकार के शिल्प जानते थे। ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा, मंत्रोच्चार, व्रत, यज्ञ, पूजा पाठ का वर्णन नहीं आता है एवं वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं कर्म पर आधारित थी। एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रहा करते थे। दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, यह उत्तर वैदिक काल में इसमें जोड़ा गया था। वही बात करें उत्तर वैदिक काल की
तो तब तक आर्य पूरे उत्तर भारत में फैल चुके थे। वेदों के अलावा 6 वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, सूत्रों की रचना इसी काल में हुई। पूजा पाठ, यज्ञ, जन्म से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से ही माना जाता है, किंतु अब तक प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी। अस्पृश्यता या छुआछूत, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन वैदिक काल में बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शिक्षा और वर चुनने का अधिकार उस काल में महिलाओं को था। साथ ही विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व और अंतरजातीय विवाह प्रचलन में था। महिलाओं के मामले में वैदिक समाज आज से भी बेहतर था। वस्त्र एवं आभूषण स्त्री पुरुष दोनों को प्रिय थे। जौ उनका मुख्य आहार था। नृत्य, संगीत, पासा, घोड़दौड़, मल्लयुद्ध, सुईकर आदि मनोरंजन के साधन थे। अंबाला, घोष, मैत्रेयी, विश्ववारा, गार्गी आदि जैसे स्त्रियां भी विदुषी हुआ करती थी। जीवन 4 आश्रमों में विभक्त था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। वैदिक काल में व्यापार घरेलू व्यापार में सीमित था। प्रमुख उद्योगों में वस्त्र, बर्तन, लकड़ी व चर्म का कार्य था। आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। यह पुरोहित व यज्ञ से नियंत्रित धर्म था। पुरोहित ईश्वर व मानव के बीच मध्यस्थ था तथा अग्नि ईश्वर से विनिमय का साधन था। दोस्तों, बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जाती रही हैं आर्यों और वेदों के नाम पर, और समय समय पर इनके लिए झगड़े भी होते रहे हैं, किंतु यदि इनका अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि वे भी हमारे समान मानव थे और जहाँ अपनी शक्ति न चले उसे चमत्कार समझते थे, और जहाँ कुछ समझ न आए वहाँ ईश्वरीय हस्तक्षेप। व्यर्थ के आडंबर में न पढ़कर वेदों का अध्ययन किया जाए तो इसे समझा जा सकता है। वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको आर.एस. शर्मा की प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। इसमें इसका विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। आशा करता हूँ आप अध्ययन की आवश्यकता को समझ रहे होंगे। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।